हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 21 से लेके 27 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है और हिडन पोर्शन में आपको क्या पता नहीं और पता होना चाहिए और एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, उससे पहले हमको चॉरिकस कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट। वर्गोस बड़े फास्ट है वर्गोस। अ टॉल टेल गाइस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि देर इज द सिचुएशन सी सो मच डार्कनेस सिचुएशन है। ओके, इस टॉल टेल में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने सिचुएशन को देख के भी अनदेखा कर रहे हो। आपको सब कुछ पता है अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग, तभी भी देख के भी अनदेखा करो पर्सन के प्रति या फिर अपने सिचुएशन सिनारियो के प्रति, होम लाइफ के प्रति। ओके, सी यू आर डे ड्रीमिंग में भी शायद हो सकता है देख रहे हो सिचुएशन को कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर तभी भी आप ना वो सिचुएशन को देख के भी अनदेखा कर रहे हो गाइस। प्रॉपर देखिए गाइस, देयर इज़ द लाइट। डे ड्रीमिंग मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, देखिए सिचुएशन को अच्छी तरह से। अगर आप हारमोनी चाहते हो तो खुश चाहते हो तो खुशी चाहते हो अपनी लाइफ से तो एंड सी देयर इज़ द चेंज टू डिज़ायर टू चेंज गाइस। अवेकन हुई स्पिरिट आपको आपके स्टेबिलिटी के लिए जागृत कर रहा है। ओके, मैसेजेस दे रहे हैं, बट यू आर नॉट सीइंग, यू आर देख के भी अनदेखा कर रहे हो कि नो, मुझे बस और फॉल्स ड्रीम में रहना है। ओके, फॉल्स जैसे कि होता है ना कि झूठे सपनों में रहना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, देख के भी अनदेखा कर रहे हो एंड देयर इज द चेंज गाइस। अगर आप चेंज चाहते हो तो चेंज कर सकते हो अपने डिज़ायर को। ओके, एंड सी असेंडेंट मास्टर क्रिएट ओपन कम्युनिकेशन कीजिए अपनी लाइफ में क्लियरली। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। डे ड्रीम में मत रहिए, फॉल्स झूठे उसमें ड्रीम में मत रहिए। ओके, देखिए सिचुएशन को, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप से या फिर सिचुएशन से, सिनारियो से, ताकि आपके लाइफ में चेंज आए। यूनिवर्स आपको क्लियर विजन दे। एंड हियर इज़ द आपके एंसेस्टर, असेंडेंट मास्टर, स्पिरिट, गाइड, जो भी आप जिसको भी मानते हो, वो आपके साथ में है आपके चेंज के लिए। देखिए गए सिचुएशन को, सिनारियो को। आपकी लाइफ में ना फॉल्स सिचुएशन बनी पड़ी हुई है, आपको पता है कि ये पर्सन ऐसा है, ओके, धोखेबाज है, तभी भी उसी के पास जाना है। जस्ट लाइक वो फॉल्स हो गया, राइट? फॉल्स डिजायर, फॉल्स गोल। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। सी देयर इज द चेंज, आपकी लाइफ में चेंज है गाइस। देयर इज द शैमन, दिस इज द कार्ड ऑफ असिस्टेंस, सपोर्ट, मास्टर। सैमन इज देयर गाइस आपके चेंज के लिए। ये जो फॉल्स इन्वायरमेंट आप बना के रखे हो ना अपनी लाइफ में, वो चेंज के लिए आप यहाँ पर टीचर है, सपोर्ट है, यूनिवर्स है, असिस्टेंट मास्टर है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना अपने आप से या फिर सिचुएशन से, पर्सन से। यू आर नॉट क्लियर वर्गोस, यू आर नॉट क्लियर, देख के भी अनदेखा कर रहे हो। दैट्स नॉट गुड ना। फिर बोलते हैं आप लोग वर्गोस कि हमारे लाइफ में चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट डिजायर के साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में उलझे हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं करना चाहते। तो फिर किसकी गलती है? आपकी गलती है, राइट? यूनिवर्स की नहीं है। तो हम लोग यूनिवर्स को डांटते हैं, जब ब्लेम करते हैं। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अर्थ एंड फायर ड्रैगन। मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ दिस इज यू, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, इट इज लियो साइटेरियस, एंड इट सेज वर्क विथ यू टू क्लियर द 5th dimensional ley line. Okay, it is tuned for service when you give and receive. See,
यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपने आप पे काम कीजिए, मगर मे बी शायद आप क्लियर नहीं हो अपने ड्रीम पे, डिजायर पे, तो इसीलिए यूनिवर्स पे आपको कैसे साथ देंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5th डिमेंशन। हम लोग रहते हैं 3 डिमेंशन में, 5th डिमेंशनल यूनिवर्स है। ओके, यूनिवर्स आपकी कैसे हेल्प करेंगे जब आप ही फॉल्स सिनारियो बना के बैठे हुए हो। ओके, तो क्लियर होइए गाइस, ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, जो भी आप चाहते हो क्लियर विजन करके, क्लियर ड्रीम के साथ में यूनिवर्स से कांटेक्ट कीजिए, ताकि वो आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे, सपोर्ट दे। ओके, चेंज के लिए लेट्स फाइंड आउट व्हाट द टैरो कार्ड सेज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, middle part of the week for Virgos, middle part of the week, middle part of the week, oh, end part of the week, okay, end part is very nice. Okay guys, this is like this. Okay, टेम्परेंस का कार्ड आया है। वैसे में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, जैसे मैंने पहले कहा फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अदरवाइज गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। अपने सिचुएशन से, सिनारियो से कुछ लोग हील हो भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट, इन बिटवीन में फंसे हुए हैं कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कर पा रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ओके, हील भी हो रहे हैं, कभी एक दिन हील हो रहे हैं, दूसरे दिन फिर से ड्रेन हो रहे हैं, फिर से फॉल्स स्टोरी बना रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, बट जो भी आपकी लाइफ में आप चाहते हो गाइस, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, तो बैलेंस करके चलिए, हील होइए, उभरिए हुए, और फोकस होइए अपने गोल की तरफ, फोकस होइए अपने ड्रीम की तरफ। ओके, ताकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स जल्द से जल्द आपके ड्रीम पूरे करें। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई टेम्परेंस कार्ड इज देयर। Why Temperance card is there? Temperance card is there for me. Why Temperance card is there? Okay. Maybe शायद you're dealing with Geminis or Virgos. Otherwise this is the card of soul connection. Okay. Lovers का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर दिस इज़ नॉट ओनली लव लाइफ गाइस, दिस इज़ फॉर कोई भी जिससे भी आप प्यार करते हो, कि अपने सपने से, ड्रीम से प्यार करते हो। मे भी शायद हो सकता है कि उससे आपको क्लियर विजन रखने की ज़रूरत है। अगर किसी के लव लाइफ में कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था, तो उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। फैमिली सिचुएशन में कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आर्गूमेंट चल रहा था, उसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ द कनेक्शन ऑल्सो। ओके गाइज, दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन, उस पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। या फिर अगर किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। जो भी कनेक्शन है ना, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर मिसकनेक्शन हो भी गया था तो उससे उभरिए, बैलेंस कीजिए एंड पेशेंट रखिए। डिवाइन टाइम पे आपकी ये सोल कनेक्शन आ जाएंगी। ओके, सोल बॉन्ड बढ़ जाएगी। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो भी अच्छी तरह से चूज़ करके चॉइसेस कीजिएगा। एंड हेयर इज़ द मिडल पार्ट। इसको बाद में, क्योंकि ये थोड़ा दूर जाके बैठा हुआ था। ओके, एंड सी मिडल पार्ट इज़ गाइस 2 ऑफ सोर्स, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके वर्गोस, आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, सोच रहे हो कि कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूं, मेंटल तौर पे या फिर इनर तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, कैसे मैं अपने सिचुएशन को, सिनारियो को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखूं। इसीलिए आप यहाँ पर डिनाइल कर रहे हो सिचुएशन, सिनारियो को देखने से। लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड, या सी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनक्लियर, क्लियर नहीं हो पा रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो। ओके, दिस 3 कार्ड इज़ फ्लू टुगेदर, तो मैं इसलिए साथ में इसको रीड कर रही हूँ। ओके, एंग्जाइटी है क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, माइंड से डिसीजन लेना चाहते हो, बट क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी आ रही है, वरीड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हो। Virgos, middle part of the week very toxic. Okay, very toxic.
ध्यान दीजिएगा थोड़ा मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गो, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गो। सी, बॉन्ड के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। 2 ऑफ कप, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ओके, लेट्स फाइंड आउट। दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स। सी, क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। सी एंड 3 ऑफ वॉन्ड है, मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति क्लियर होना चाहते हो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के पीछे हार्डवर्क कर रहे हो और ट्रूथ सामने आना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इसीलिए अब यहाँ पर एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, अनक्लियर हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ओके। लेट्स फाइंड आउट, इसको भी लेते हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पर आप कनेक्शन के प्रति आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो, क्लैरिटी आए, न्यू विजन के साथ में आप आगे बढ़ो, इसीलिए यहाँ पर सो मच कम्युनिकेशन हो रहा है, इनर कम्युनिकेशन, फाइट कर रहे हो आप अपने आप से, ओके। कनेक्शन में न्यू क्लैरिटी चाहते हो इसीलिए। और ये कनेक्शन सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, फ्रेंड, कलीग या फिर को वर्कर के साथ भी हो सकता है। उसके पीछे काम करें, क्लियर विजन क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर किसी के लाइफ में प्रोजेक्ट आया हो, ओके, टीम वर्क होके काम कर रहे हैं, बट बॉन्ड करके न्यू तरीके से अपनी लाइफ में उस प्रोजेक्ट को फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, तो इसीलिए एंग्जाइटी ले रहे हैं। पर मुझे यहाँ पर ना गाइस लव लाइफ के प्रति, फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक टेक केयर, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत जो भी ये एंग्जाइटी है ख़त्म हो रही है, ओके। इन बिटवीन में है, मझधार में है, ख़त्म होने के कगार पे है। सी 10 इज ऑल अबाउट जस्ट लाइक दिस था, तो किसी के लाइफ में ख़त्म हो सकता है, वो आप भी ख़त्म कर सकते हो, तो किसी के लाइफ में नहीं हो सकता। नहीं इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अगर एंग्जाइटी लेके बैठे रहोगे तो ये ख़त्म कैसे होगा, ओके। लक आपके फेवर में कैसे आएगा, न्यू तरीके से बिगिनिंग कैसी होगी, ओके। तो आप ही के हाथ में है गाइस कि आपको ये एंग्जाइटी को ख़त्म करना है या नहीं करना है, ओके। वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसलिए यहाँ पर है बिकॉज आपके पास में जो भी स्टेबिलिटी है उसको आप पकड़ के रखना चाहते हो, ओके। राइट नाउ मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज, होम लाइफ वाइज, ओके। इसलिए यहाँ पर लक आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीशन चाहते हो, जो भी आपके पास में स्टेबिलिटी मायने रखती है आपके लिए उसको आप ना ग्रैब करना चाहते हो। दैट्स वाई लक इज़ हियर, ओके। तो गाइज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पूरी समरी में इस हफ्ते आपके लाइफ में ऑफ़र आएगी, मैं ये नहीं बोलूँगी ऑफ़र आएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, ओके। हील हो रहे हो, उभर रहे हो, एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट करोगे, कब तो सही हो, कभी तो सही हो, मेरा वक्त सही हो बोल के। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बैलेंस करना चाह रहे हो, बट मे बी शायद कोई बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उभर नहीं पा रहा, तो इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक सबसे एंग्जाइटी भरा है, तो थोड़ा सा संभालिएगा, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है, लक आपके फेवर में आ रहा है। मैंने बोल दिया तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। बट लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं बोलूँगी, आप यहाँ पर ना ख़त्म ही कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनेरियो से, बिकॉज यहाँ पर फॉल्स सिचुएशन सिनेरियो आपने बना के रखा हुआ है, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा अपने ऊपर या फिर सामने के प्रति, अपने सिचुएशन सिनेरियो के प्रति, ओके। Let's find out what's the hidden position for Virgo. See, just like this. What is this? See in between me, just like this. आपको ना क्लैरिटी, दिस इज़ यू, ओके वर्गो, क्लैरिटी मिल भी रही है और नहीं भी रही है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला ना कि आप डिनाइल करो, देख के अनदेखा करो, यहाँ पर आपको दिखाई, आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से देख भी पा रहे हो कुछ लोग, और नहीं भी देखना चाहते हो, देख भी पा रहे हो, नहीं भी देखना चाहते हो, क्योंकि आप ना झूठी उम्मीदें बनाए बैठे हो कि नहीं वो पर्सन सही हो जाएगा, नहीं वो सिचुएशन सही हो जाएगी, ओके। वाई द हर्मिट कार्ड इज हियर, बिकॉज सी इम्बैलेंस हो रहा है, अगेन टेम्परेंस का कार्ड, इम्बैलेंस हो रही है आपकी सिचुएशन गैस, ओके। इसीलिए तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो
जैसे कि वर्गोस आप लोग फाइंड आउट करो, दिस इज़ यू, ओके। फाइंड आउट करो अपनी स्टेबिलिटी को, अपने होम लाइफ स्टेबिलिटी को, अपने लव लाइफ को। कुछ लोग शादी करना चाहते हो इसीलिए फाइंड आउट करें, कुछ लोग जॉब स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ लोग क्लियर विजन करना चाहते हैं, कुछ लोग फैमिली बढ़ाना भी चाहते हैं, उसके प्रति ढूंढने। बट स्टेबिलिटी है गाइस, आप इम्बैलेंस हो रहे एंड डिवाइन, आप इम्बैलेंस हो रहे तो डिवाइन टाइमिंग आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जब हम हमारे लाइफ में हम सारी चीज़ों से सीख ले लेते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस हो जाता है, हार्ट माइंड सोल से बैलेंस हो जाते हैं, तो डिवाइन को उसका हमारे एफर्ट का रिवॉर्ड तो देना ही पड़ता है। तो उसी टाइप का है। तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा ताकि डिवाइन टाइमिंग जितना टाइम है उससे ज़्यादा ना लगे। डिवाइन टाइम अपनी खुद टाइमिंग पे दे, ओके। या गाइस कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में भी बस आप फाइंड आउट कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को, ओके। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस। व्हाट्स द आउटकम? जो भी हो गाइस, जो भी हो, आप यहाँ फाइंड आउट करो, यहाँ बैलेंस करो, या एंजाइटी ले रहे हो। आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। एस ऑफ कप का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। नाउ आउटकम इज एंड ऑफ द वीक जाके अगर आपके लाइफ में ऑफर आ ही रहा है तो फिर क्यों इतनी एंजाइटी ले रहे हो आप? कंप्लीशन हो ही रहा है, लक आपके फेवर में आ ही रहा है, तो एंजाइटी मत लीजिए। देयर इज द न्यू ऑफर, जो भी आप ऑफर चाहते हो, ओके। अगर आप पुराने वाले से तो नहीं बोलूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर न्यू ऑफर, दिस इज़ द एस ऑफ का फ्रेश न्यू स्टार्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर न्यू लव चाहते तो भी आता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स आपको न्यू बिगिनिंग दे रहे गाइस। एस ऑफ का ब्रांड न्यू बिगिनिंग। वाई एस ऑफ कप इज देयर? See Ace of Cup to Ace of Pentacle guys, see डबल न्यू बिगिनिंग। इमोशनल तौर से, मटेरियल तौर से, जिस भी तौर से आप करना चाहते हो कि एफर्ट डालिएगा गाइस, स्टक मत होइएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में डबल न्यू स्टार्ट हो रहा है। मटेरियल वाइज भी हो रहा है, इमोशनल वाइज भी हो रहा है। तो ग्रैब इट गाइस, ग्रैब इट, देयर इज द ग्रैब इट। यूनिवर्स आपको प्रेजेंट करे न्यू ऑफर गाइस। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। ये सब को छोड़िए, एंजाइटी मत लीजिएगा, वरीड मत कीजिएगा, बस एफर्ट डालिए, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आए, न्यू ऑफर आए, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, ओके, सपोर्ट आए, खुशियाँ आए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल टू एस ऑफ कप टू एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, व्हाट्स द गाइडेंस? अगेन गाइडेंस वर्गोस, न्यू बिगिनिंग। व्हाट टू डू, क्या बोलूँ उनमें, क्या करूँ बताइए। यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज दिस इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग गाइस, ओके। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। दे इज़ द, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ में डील करते हो, डेट इज आपके स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव पैटर्न ख़त्म होती हुई दिख रही है। दे इज़ द अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपकी नेगेटिविटी है ना गाइस, वो ख़त्म हो रही है, एंड हियर इज़ द ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग है। हो लाइफ में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। हैव पेशेंस गाइस। ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। डोंट वरी, फॉल्स सिचुएशन सिनारियो में मत रहिएगा, एंडिंग है, न्यू बिगिनिंग है गाइस। वाओ, मूवमेंट है आपकी लाइफ में, सक्सेस है जिस भी एरिया में करा है, बट पेशेंटली आप उसको डील कीजिएगा। ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली यहाँ पर वो बन रही है, सिचुएशन बन रही है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मेंटल क्लटर मत होइएगा, शांति रखिएगा, ओके। ओके वर्गोस, आज का क्वेश्चन, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस रेडी, स्टार्ट करते, ओके। Okay, very fast. Virgos, pile number 1, 2, 3, 4 and 5. 5 piles is here. Virgos, choose a piles. मैं piles इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये आपके लिए है।
इन द नियर फ्यूचर गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है, मुझे तरक्की मिलेगी आने वाले दिनों में, मेरी शादी होगी आने वाले दिनों में, मेरी लाइफ में फैमिली बढ़ेगी आने वाले दिनों में, इन द नियर फ्यूचर। ओके गाइस, इसीलिए है पेशेंट। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है अबंडेंस गाइस। अबंडेंस इज ऑन द वे। जो भी आप अबंडेंस आपके लिए मायने रखता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, इज ऑन द वे। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 2, खुशियाँ आ रही है पेशेंट। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है वर्गोस, पॉजिटिव रहिए। जैसा आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसे होता है। तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही हो। ओके, नेगेटिविटी को दूर भगाइएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा ताकि जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके मुताबिक हो। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है गाइस अपॉर्चुनिटी। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन पाइल नंबर 4। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें अपॉर्चुनिटी है, खुशियाँ है, अबंडेंस है, यूनिवर्स आपको दे रहे, मनी वाइज, जॉब वाइज। वेरी नाइस, यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन में भी पाइल नंबर 5 एक ही डायरेक्शन में चल चल के आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। हमेशा हमारे लिए ऑल्टरनेटिव होती है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होता है। तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, मैं भी शायद आपको न नए डायरेक्शन से, नई थॉट ऑफ, न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल तक पहुंच पाओ। ओके वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।